जय माँ गायत्री। आज आपको बनारस के एक बहुत ही धनवान सेठ की एक कथा सुनाते हैं जो हमेशा सत्य को धारण करते और हमेशा सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे और वह भगवान श्री हरि नारायण के परम और अनन्य भक्त थे। एक बार माँ लक्ष्मी ने कहा, सेठ प्रभु, आप सेठ की हमेशा तारीफ किया करते हैं, क्या सेठ इसके लायक है भी है या नहीं लायक है? मैं इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। प्रभु ने कहा, देवी जैसी आपकी मर्जी। अभी सेठ बहुत ही गहरी निद्रा में है और नींद के पहले ही पहर में है। देवी आप परीक्षा लेने चाहें तो सबसे उचित समय है। माता सेठ के स्वप्न में जाती हैं और सेठ से के सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती हैं। सेठ ने माता को देखकर मन ही बहुत ही प्रणाम किया और कहा, माता आप कौन है? माता ने कहा कि मैं साक्षात लक्ष्मी हूँ और सेठ मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर में, तुम्हारे भवन में, तुम्हारे जीवन में वर्षों से तुम्हारे साथ थी, लेकिन सेठ अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सेठ ने हाथ जोड़कर भी निवेदन किया, मैया मैं तो आपसे यही विनती करूंगा, आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप यहीं पर वास करें, लेकिन हे माता यदि आपको यह भवन में मेरे साथ जीवन में नहीं भा रहा है तो आप जा सकती हैं, आप स्वतंत्र है। और माँ लक्ष्मी चली गई। सेठ अभी नींद के दूसरे ही पहर में था कि माता लक्ष्मी पुनः भेष बदल कर सेठ के पास आई और कही, हे सेठ तू मुझे पहचानता है? सेठ ने कहा, नहीं महोदय मैं आपको नहीं पहचानता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यश हूं, मैं तुम्हारी कीर्ति हूं, मैं तुम्हारी प्रसिद्धि हूं। सेठ अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि जहां पे लक्ष्मी नहीं है वहां पे मैं नहीं रह सकता, मेरा वास वहां नहीं हो सकता। इतना कहते ही यश उनके जीवन से चला गया और देखते ही देखते सेठ जी गरीब भी हो गए और सेठ जी कि जो लोग बहुत ही, जो उनके रिश्तेदार नातेदार थे, पड़ोसी वगैरह थे, जो सेठ जी की तारीफ करते हुए भी नहीं थका करते थे, वो सेठ जी की हर बातों में बुराइयां निकालने लगे, हर बातों में कमी निकालने लगे और सेठ जी की बहुत ही बुराई होने लगी। नींद के तीसरे पहर में, अभी सेठ जी नींद में ही थे, लेकिन नींद के तीसरे पहर में माता ने पुनः भेष बदल कर सेठ जी के पास आई और बोली, सेठ मुझे पहचानता है? सेठ जी ने फिर वही उत्तर दिया, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं धर्म हूँ और सेठ जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं, जहाँ यश का वास नहीं, वहाँ धर्म भी नहीं रह सकता और मैं भी अब तेरे जीवन से जा रहा हूँ। सेठ ने हाथ जोड़कर विनय किया और धर्म को भी अपने जीवन से जाने दिया। नींद का चौथा पहर था कि सेठ जी के स्वप्न में फिर एक व्यक्ति आया। उसने भी वही प्रश्न किया, वही बात बोला कि हे सेठ अब मैं तेरे जीवन से जा रहा हूँ। सेठ ने कहा, भैया आप कौन है? मैं आपको नहीं पहचानता। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सत्य हूँ, आज मैं भी तेरे से जीवन से जा रहा हूँ, क्योंकि तेरे जीवन में ना लक्ष्मी है, ना धर्म है, ना यश है। मैं जाऊं या ना जाऊं तेरे जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। सेठ ने सत्य के पांव पकड़ लिए और कहा, भैया आप जीवन से मत जाइए, वरना जीवन से यदि मेरे आप चले गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। सत्य ने कहा कि जब तेरे जीवन में लक्ष्मी नहीं है, यश नहीं है, धर्म नहीं है, तो मेरे जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भैया यदि आप चले गए तो आपके जाने से मेरे जीवन में छूट प्रवेश हो जाएगा, मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी, मेरी वाणी दूषित हो जाएगी और मैं अशुद्ध मन से, अशुद्ध जीवन रहने से भगवान का जाप कैसे कर सकूंगा। भैया लक्ष्मी के चले जाने से, यश के चले जाने से, धर्म के चले जाने से मैं जीवन में तो फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन मैं अपने प्रभु की भक्ति फिर भी कर सकता हूँ सत्य को धारण करके। लेकिन यदि आप चले गए भैया तो मैं अपने जीवन में प्रभु की भक्ति नहीं कर सकूंगा, मैं अपने प्रभु श्री हरि नारायण का अशुद्ध मन से जाप नहीं कर सकूंगा। सत्य ने सेठ की ऐसी बातें सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और कहा, सेठ मैं तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाऊंगा और सदा तुम्हारे जीवन में वास करूंगा। थोड़े ही समय बीता था कि धर्म अचानक से वापस आया। कहा, सेठ मैं पुनः तेरे पास आ गया, क्योंकि सेठ जहां सत्य रहेगा वहां धर्म तो निवास स्वतः ही हो जाएगा। धर्म का स्वागत सेठ जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से किया और देखते ही देखते थोड़ी देर ही बीता ही नहीं था कि यश भी उनके जीवन में पुनः आया और सेठ जी ने उसका भी हाथ जोड़कर विनम्रता से स्वागत किया। और यश ने भी कहा, सेठ जहां यश है, जहां सत्य है, जहां धर्म है, वहां पर तो यश का आना निश्चित ही है। सेठ
थोड़ी ही देर बीता कि माता लक्ष्मी स्वतः प्रकट हो गई और वैभव लक्ष्मी रूप में उसे दर्शन देते हुए सेठ ने फिर माता का स्वागत किया। और सेठ ने कहा कि माँ, आप क्या पुनः आ गई हैं मेरे जीवन में? माँ ने कहा कि बेटा, जिस जगह पे जिस व्यक्ति के जीवन में सत्य है, धर्म है, यश है, वहां लक्ष्मी का तो आना स्वाभाविक है। और सेठ इतना सुनते ही उसकी नींद खुल गई और उसे लगा कि वह जीवन में बहुत ही बड़ी, बहुत ही कठिन परीक्षा से उत्तीर्ण हुआ है। और अपने प्रभु श्री हरि नारायण का मन ही मन ध्यान करके प्रभु ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपने इस बहुत बड़े भंवर से मेरे जीवन में मुझे निकाल दिया। दोस्तों, ये बात केवल उस सेठ की नहीं है, यह बात हमारे और आपके जीवन में है। धन ना होने से, धर्म ना होने से, यश ना होने से हमारे जीवन में हम अपने जीवन को स्वतः बहुत ही प्रेम पूर्वक और आनंद से जी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन मेरे भाइयों, जिस दिन जीवन से सत्य चला गया उस दिन मेरा आपका रिश्ता, आपका आपके भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, पुत्र पिता का रिश्ता, सारे रिश्ते पवित्र होते हुए भी वो रिश्ते झूठ हो जाते हैं और उन प्रेम भरे रिश्तों में भी टकरार होना शुरू हो जाता है और अच्छा भला जीवन भी दूषित हो जाता है। इसलिए कुछ हो ना हो, जीवन में सत्य को धारण करिए और सब कुछ सुख समृद्धि ऐश्वर्य आपके जीवन में, हमारे जीवन में स्वतः प्रवेश कर जाएगी। जय मां गायत्री।